का शिकार होने के, उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के, उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के, उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के, उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के, उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं,
का शिकार होने के उसको खुद दाई होना चाहिए, खुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के उसको खुद दाई होना चाहिए, खुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के उसको खुद दाई होना चाहिए, खुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के उसको खुद दाई होना चाहिए, खुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के उसको खुद दाई होना चाहिए, खुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उससे उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है।
अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं, का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा।
मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इलल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं का शिकार होने के। उसको ख़ुद दाई होना चाहिए, ख़ुद मॉडल होना चाहिए, अपनी अक़दार में मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके नतीजे में दावत जो है वो फैल रही है। अब ये जो अगला स्टेप मैं अर्ज़ कर रहा था कि दावत इल्लाह है या दावत इला गैरिल्लाह है। जो मुसलमान है वो मुसलमान दाई होगा तो हमेशा दावत इल्लाह देगा। मैंने जो आयत भी शुरू में आपके सामने तिलावत की है वो ये है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। सुभान अल्लाह। गोया हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। ये कुरान का जो मुद्दा है वो ये है कि हर शख्स को दाई इल्लाह होना चाहिए। दावत अगर कोई शख्स नहीं देता, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि ये लाजमी मजमून है। और दावत किस तरफ होनी चाहिए? नेकी की तरफ होनी चाहिए, बुराई की तरफ दावत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दाई इला शर होते हैं